तो आइए भक्तों, आज हम समझेंगे कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर के बारे में। आनंदेश्वर मंदिर परमठ कानपुर, कानपुर में एक स्थान है परमठ, यहाँ पर स्थित है आनंदेश्वर मंदिर। यह शिव जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि जूना अखाड़ा से संबंधित है। तो आइए भक्तों, आज हम जानते हैं इस मंदिर का पूरा इतिहास। इस मंदिर के महंत रमेश पुरी ने बताया इस मंदिर का इतिहास। महाभारत काल के पहले का है इसका इतिहास। गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बना है यह मंदिर। जी हाँ, यह मंदिर इतना प्राचीन और इतना विशाल है कि यह कानपुर के परमठ में 3 एकड़ में मंदिर बना हुआ है। यह कानपुर में 3 एकड़ में स्थापित है। प्राचीन समय से यहाँ पर एक विशाल टीला हुआ करता था। जी हाँ भक्तों, प्राचीन समय में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़, झाड़ियां और बहुत बड़े बड़े टीले हुआ करते थे, जिसमें कि एक सबसे ऊंचा टीला था, जिसके आसपास उस समय के राजा की कई गायें चरने के लिए आती थी। प्राचीन में जो राजा थे, उनकी जो गाय थी वह चरने के लिए अक्सर इस टीले पे आया करती थी और वहां पर घास वगैरह चरती थी, जिसमें से एक गाय थी, उसका नाम था आनंदी। वो आनंदी गाय उस सबसे ऊंचे टीले पर जाकर बैठती थी और उस टीले पर अपना सारा दूध उड़ेल देती थी। कहे तो सारा दूध जो उसके थन में रहता था वो उस टीले पर निकाल देती थी। जब राजा को इस विषय में पता चला तो वह कई दिन तक इसको देखता रहा। एक दिन राजा ने इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए वह उस गाय के पीछे पीछे गया। जब वह उस गाय के पीछे पीछे गया तो राजा ने देखा कि गाय थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसी टीले पर जाकर बैठ गई और शाम को जैसे ही उसके चलने का समय हुआ तो वह अपने थन से सारा दूध उस टीले पर बहा देती है। अब जब राजा ने यह देखा तो वह अचरज में पड़ गया कि यह कैसे संभव है, कोई गाय अपने आप अपना दूध टीले पर कैसे उड़ेल सकती है या कैसे निकाल सकती है। राजा ने इस रहस्य को जानने के लिए अपने कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि इस टीले की खुदाई करो। आखिर मुझे जानना है कि ऐसा इस टीले के नीचे क्या है जो आनंदी गाय आती है और अपना सारा दूध यहाँ पर निकाल देती है। करीब 2 दिन तक खुदाई का काम चला और 2 दिन के बाद जब खुदाई पूरी हुई तो पूरी खुदाई के नीचे एक टीले से एक शिवलिंग निकला। जब राजा ने शिवलिंग को देखा तो वह शिव जी का चमत्कार समझ गया। वह समझ गया कि शिव जी का आदेश है कि उनको यहाँ पर स्थापित किया जाए, इससे लोगों का कल्याण, भला, संकट सब हरे जाएंगे। अब उस राजा ने शिवलिंग की स्थापना कराकर वहाँ का बहुत भव्य रूप से रुद्राभिषेक कराया। इस रुद्राभिषेक में पूरी जनता के साथ न जाने कितने और भी राजा शामिल हुए। जब राजाओं ने यह लीला देखी तो उनको पहले तो लगा कि यह सिर्फ राजा अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कर रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे दिन बीते और लोगों ने वहां पर जाकर भोले बाबा के शिवलिंग के दर्शन किए और 7 सोमवार बराबर जाने के बाद में जब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तब उनकी आस्था शिव जी पर पूर्णता हो गई और वह मानने लगे कि यह कोई अद्भुत चमत्कार है या शिव जी ने यहाँ पर खुद ही अवतार लिया है। वहाँ शिवलिंग मिलने के बाद अब गाय ने भी अपना दूध बहाना बंद कर दिया। अब जब गाय ने दूध बहाना बंद कर दिया तो ऐसा माना जाने लगा कि जैसे भोले बाबा ने ही उस गाय को आदेशित किया हो, या फिर गाय का प्रेम शिव जी के प्रति इतना था कि जब तक शिव जी टीले से बाहर नहीं आए तब तक गाय अपना सारा दूध शिव जी पर
निकालती रही। अब कानपुर का आनंदेश्वर मंदिर जो कि परमठ में स्थित है, इसका इतिहास पुराना नहीं, बहुत पुराना है। महाभारत काल से भी पुराना है। यहाँ की मान्यता है कि मंदिर में दानवीर कर्ण गंगा स्नान के बाद शिव जी की पूजा करते थे और फिर विलुप्त हो जाते थे। जी हाँ भक्तों, यह घटना बिल्कुल सत्य है। इतिहास में यह पूरी कहानी दर्ज है कि जो दानवीर कर्ण थे वह गंगा में सबसे पहले स्नान करते थे और फिर वह उसी टीले पर उन्हीं शिव जी पर जल चढ़ाते थे। कभी एक विशाल टीले पर बना ये मंदिर आज 3 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और बहुत जल्द यह मंदिर वाराणसी के काशी का छोटा मंदिर कहा जाने लगा। आनंदेश्वर मंदिर के महंत इच्छागिरी महाराज पंचदश नाम जूना अखाड़ा ने बताया कि टीले पर बड़ी संख्या में गाय घास चरने के लिए आती थी। एक बार एक गाय जिसका नाम आनंदी था, उसने कर्ण को पूजन करते हुए देख लिया। देखिए यहाँ पर थोड़े अलग अलग मत हैं, लेकिन पहुंचते उसी दिशा में हैं। सारे मत एक ही घटना को दर्शाते हैं और वह घटना यह है कि गाय जब चरने आती थी, जिसका नाम आनंदी था, वह उस टीले पर शिव जी पर अपना दूध चढ़ाती थी। और इस मंदिर का नाम आनंदेश्वर मंदिर क्यों पड़ा? वह इस मंदिर का नाम आनंदेश्वर मंदिर इसलिए पड़ा कि जो गाय शिव जी पर या उस टीले पर दूध चढ़ाने आती थी, उस गाय का नाम आनंदी था। तो आनंदी गाय के नाम से ही शिव जी के मंदिर की नाम की स्थापना की गई और इस मंदिर का आनंदेश्वर मंदिर नाम रखा गया। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर महादेव का भव्य श्रृंगार होता है। यहाँ आम दिनों में करीब 50,000 से ज्यादा भक्त दर्शन करने पहुंच जाते हैं। इस मंदिर को वाराणसी के काशी की विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह 25 करोड़ रुपए से डेवलप किया जा रहा है। यह भगवान शिव के पास बैठकर माँ गंगा बिल्कुल साफ दिखती है, मानो माँ गंगा ने ही भगवान शिव जी को अपने पास बैठाने के लिए यह पूरी रचना रची। अब जब शिव जी माँ गंगा के किनारे अपना स्थान बना लेते हैं और यहाँ पर गंगा और शिव जी के मंदिर के बीच में नंदी महाराज का स्थान है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर नंदी बाबा के दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर को भक्त छोटी काशी के नाम से भी पुकारते हैं। वर्षों से यहाँ पर लगभग हर दिन किसी न किसी शिव भक्त द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में शिवलिंग के साथ विघ्नहर्ता गणपति महाराज, संकट मोचन हनुमान जी, श्री हरि विष्णु भगवान और समस्त देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान है। तो भक्तों, इस मंदिर की और भी चमत्कारिक घटनाएं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जय बालाजी महादेव।